हेलो दोस्तों, मैं हूं निशा और आप सुन रहे हैं दुर्गा की कहानी चैप्टर 96 चलती फिरती एक्सरे। जादुई मोती की दुनिया। पहले तो दुर्गा को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पौधे क्यों मुरझा रहे हैं, लेकिन फिर उसकी नज़र अपने हाथ में पहनी हुई अंगूठी प्योर लव पर गई। दुर्गा ने खुद से कहा, इस रिंग को पहले मैंने यहाँ पर रखा हुआ था और तब इसके आसपास के सभी पौधे मुरझा गए थे, बल्कि लगभग खत्म से हो गए थे। मुझे हमेशा से लगता था कि इन पौधों की ब्रीड में कुछ तो कमी है, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि यह सब कुछ इस अंगूठी प्योर लव की वजह से हो रहा है। इसी की वजह से ये पौधे बढ़ने की जगह मुरझा रहे थे। आखिर हो क्या रहा है? मुझे अच्छे से याद है कि कल जब मैंने ये रिंग पहनी हुई थी तभी शिवाय को फिर से ठंडे जहर का अटैक हुआ था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि शिवाय के ठंडे जहर का कनेक्शन भी इस रिंग के साथ ही जुड़ा है? कुछ देर बाद दुर्गा जादुई पेड़ के नीचे बैठी हुई प्योर लव को देखे जा रही थी। दुर्गा ने खुद से कहा, क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे इस अंगूठी के अंदर के रहस्यों को खोला जा सके? ये अंगूठी दिखने में तो बहुत महंगी लगती है और फिर ये शिवाय की खानदानी अंगूठी है, इसलिए इसके अंदर के रहस्य जानने के लिए मैं इसे तोड़ तो नहीं सकती। दुर्गा ये सब बोल ही रही थी कि तभी जादुई पेड़ से एक फल उसके सर पर गिरा। दुर्गा ने उस फल को उठाकर देखा। उस फल का रंग नीला था। जादुई पेड़ की आवाज आई, दुर्गा, इस फल को खाने के बाद तुम्हें कई ताकत मिल जाएगी। इस फल को खाने के बाद तुम जो भी चीज एक बार फास्ट स्पीड में पढ़ लोगी तो तुम्हें याद हो जाएगी। इस फल को खाने वाले इंसान के लिए किसी भी चीज को याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है। इस फल का दूसरा गुण ये है कि इसे खाने वाला इंसान किसी भी इंसान के शरीर या किसी भी चीज के अंदरूनी हिस्सों को देख सकता है, जैसे कि कोई एक्सरे मशीन। इस फल को खाने के बाद तुम एक चलती फिरती एक्सरे मशीन हो जाओगी। इसका तीसरा गुण ये है कि इसे खाने के बाद तुम किसी भी खाने पीने की चीज को देखकर ही जान जाओगी कि उसके साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं की गई। जादुई पेड़ के ये सब कहने पर दुर्गा ने उस फल को खा लिया। उस फल को खाते ही दुर्गा को बहुत बड़ा चेंज महसूस होने लगा। दुर्गा को अपने आसपास की सभी चीजों के अंदरूनी हिस्से नजर आने लगे थे। इसका विजन बहुत क्लियर हो गया था, जहाँ तक कि वो जादुई मोती की दुनिया की हवाओं का रूप देख पा रही थी। दुर्गा ने अपने मन में सोचा, इस फल को खाने के बाद तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी तीसरी आँख खुल गई है। मैंने अपने पिछले जन्म में समीरा के रूप में तीसरी आँख के बारे में पढ़ा था। सीधे शब्दों में कहा जाए तो मेरी दुनिया में तीसरी आँख खुलने का मतलब ये होता है कि आप इस दुनिया में होने वाली हर चीज की लाइफ फोर्स को अपनी इन्हीं दो आंखों से देख सकते हैं। जिस इंसान की तीसरी आंख खुल जाती है वो किसी भी इंसान की बॉडी को देखकर यह पता लगा सकता है कि उसके शरीर की किस हिस्से में परेशानी है और फिर बहुत आसानी से इसका इलाज किया जा सकता है। दुर्गा ने प्योर लव अंगूठी को देखा और कहा, मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। ठंडे जहर का असली सोर्स ये अंगूठी है। इसी रिंग की वजह से शिवाय को ठंडे जहर की तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है। कुछ दिन बाद यूनिवर्सिटी। दुर्गा ने जब यूनिवर्सिटी की मेडिकल विंग में एडमिशन ले लिया था, उसके साथ साथ ऋषभ भी इसी कॉलेज में आ गया था। दुर्गा अपनी क्लास में बैठी हुई थी। आज उसका पहला दिन था। दुर्गा अपनी सीट पर बैठी हुई अपने मन में सोच रही थी, पिछले कुछ दिनों में मैंने जो भी पता किया है उससे मुझे यही मालूम हुआ है कि ये अंगूठी शिवाय की खानदानी अंगूठी जरूर है, लेकिन आखिरी बार ये अंगूठी शिवाय की माँ के पास थी। इस अंगूठी में जो डायमंड है वो शिवाय की माँ ने शिवाय के जन्म के बाद अलग से लगवाया था और सब लोगों ने यही कहा था कि ये अंगूठी वो शिवाय की बीवी को देना चाहती हैं, लेकिन इसका डिजाइन बहुत पुराना हो गया है, इसलिए इसमें वो ये कीमती डायमंड लगवा रही हैं। ठंडा जहर भी इसी कीमती डायमंड के अंदर है। तो क्या शिवाय की माँ ने जानबूझकर ये सब किया था? लेकिन शिवाय की अपनी सगी माँ शिवाय को इतनी खतरनाक चीज कैसे दे सकती हैं? दुनिया की कोई भी माँ अपने बच्चे की जान को इतने बड़े खतरे में कैसे डाल सकती हैं? ये सब सोचते हुए दुर्गा को नताशा और माहिरा की कही हुई बातें याद आई। ये तो खुद एक बास्टर्ड है जिसने एक इंसान की कोख से जन्म लिया है। शिवाय की माँ भी एक डेविल थी, एक ऐसी डेविल जिसने अपनी ही कोख से जन्म लेने वाले शिवाय को नहीं बख्शा। एक ऐसा श्राप देकर गई है इसे जिससे यह आज तक आजाद नहीं हुआ और आगे भी कभी नहीं होगा। तुम्हें लगता है कि तुम इसकी वाइफ बनोगी, बन जाना और फिर तुम भी उसी श्राप का शिकार हो जाओगी जिसका शिकार ये खुद बरसों से है। मिस्टर राठौर की माँ बहुत ही बेकार और घटिया औरत थी। दुर्गा ने अपने मन में कहा, तो क्या ये रिंग और उसके अंदर का ठंडा जहर वही श्राप है जिसके बारे में नताशा बात कर रही थी? अगर ऐसा है तो शिवाय का बचपन बहुत ही बुरा गुजरा होगा। नहीं, ऐसे सिर्फ किसी की बातों में आकर या कुछ अंदाजे लगाकर मैं शिवाय की माँ के ऊपर सवाल खड़ी नहीं कर सकती। जब तक मैं पूरा सच
पता नहीं लगा लेती, तब तक मैं शिवाय को इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये सिर्फ मेरा अंदाजा है और अगर मेरा अंदाजा गलत निकला तो बेचारे शिवाय को बहुत तकलीफ होगी और मैं उसे किसी भी तरह से तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। चैप्टर 97 एनुअल डे। दुर्गा की क्लास। टीचर ने कहा, आज एक लंबी छुट्टी के बाद हम मिल रहे हैं और कुछ नए चेहरे भी नजर आ रहे हैं, तो जो पुराने हैं उनको वेलकम बैक और जो नए हैं उनको वेलकम। आप सभी तो जानते ही हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी कभी भी स्टूडेंट को किताबी कीड़ा बनने में इंटरेस्टेड नहीं रखती है, बल्कि हम आपको उससे बेहतर कुछ बनाना चाहते हैं। इसलिए इस साल आप लोगों को अपने सभी कंपलसरी सब्जेक्ट के साथ साथ एक रिसर्च प्रोजेक्ट पर भी काम करना होगा। इस रिसर्च प्रोजेक्ट का टॉपिक आप लोग खुद ही चुनेंगे। आप लोगों के रिसर्च प्रोजेक्ट कॉलेज के एनुअल डे पर रायचंद ग्रुप से आने वाले कुछ लोगों के सामने प्रेजेंट किए जाएंगे। फिर आपके रिसर्च के रिजल्ट के अकॉर्डिंग ही वो लोग अपने मेडिकल को ऑपरेशन के लिए आप में से किसी भी स्टूडेंट को चुन लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने रिसर्च प्रोजेक्ट बहुत सीरियसली तैयार करेंगे और हमारी यूनिवर्सिटी के नाम को शर्मिंदा नहीं होने देंगे। ये सब सुनकर दुर्गा ने अपने मन में सोचा, रायचंद ग्रुप, इसका मतलब ये है कि उदय रायचंद भी यहाँ आ सकता है और अगर नहीं भी आया तो भी सिलेक्शन के बाद उसे सामना करने का मौका मिल जाएगा। टीचर ने आगे कहा, देखिए, आप सबकी कंप्रेसिव स्किल्स को डेवलप करने के लिए ये रिसर्च प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है। आपके रिसर्च प्रोजेक्ट का टॉपिक एकेडमिक भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी बीमारी का इलाज ढूंढने पर रिसर्च कर सकते हैं या फिर कोई रिसर्च पेपर लिख सकते हैं या फिर ऐसा कुछ भी जो आपको ठीक लगे। आप चाहे तो और भी ज्यादा एप्लीकेबल चीजों के बारे में रिसर्च कर सकते हैं, जैसा कि मेडिसिन सप्लीमेंट्स के ऊपर रिसर्च करना। टीचर की बातें सुनकर दुर्गा के दिमाग में एक आइडिया आ गया। एनुअल डे, यूनिवर्सिटी ग्राउंड। तभी स्टूडेंट ने अपने अपने स्टॉल्स लगाई हुई थी और वो सब अपने रिसर्च प्रोजेक्ट को इंस्टॉल कर प्रोजेक्ट कर रहे थे। वहाँ आने वाले लोग पूरे ग्राउंड में घूम घूम कर सभी के रिसर्च प्रोजेक्ट देख रहे थे। दुर्गा भी अपनी स्टॉल का पोस्टर दिखाकर चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी, इसे चलते फिरते यूं मिस मत कर देना। ये एक फेमस डॉक्टर दुर्गा चौहान का बनाया हुआ स्पेशल ब्यूटी ड्रिंक है। जो भी लड़के इस ड्रिंक को पियेंगे वो और भी ज्यादा हैंडसम हो जाएंगे और जो भी लड़कियां पियेंगी वो उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगी। तभी दुर्गा की एक क्लासमेट क्रिस्टल वहां आते हुए बोली, दुर्गा, क्या तुम्हारी बनाई हुई ड्रिंक वाकई किसी काम की है? क्रिस्टल देखने में काफी मोटी थी। उसने बालों की 2 चोटियां बनाई हुई थी और आंखों पर मोटा सा चश्मा लगाया हुआ था। क्रिस्टल ने एक सादा सलवार सूट पहन रखा था। क्रिस्टल दुर्गा की क्लासमेट होने के साथ साथ हॉस्टल में दुर्गा की रूममेट भी थी। इस यूनिवर्सिटी में समीर के बाद क्रिस्टल पहली इंसान थी जो दुर्गा की अच्छी दोस्त बनी थी और बहुत ही सीधी सादी लड़की थी। दुर्गा ने अपने हाथ में ब्यूटी ड्रिंक की एक बोतल ली और क्रिस्टल के कंधे पर हाथ रखकर बोतल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, क्रिस्टल, एक बार मेरी बनाई हुई इस ब्यूटी ड्रिंक को ट्राई करके तो देखो, ये सचमुच बहुत अच्छा काम करती है। क्रिस्टल ने घबराते हुए कहा, लेकिन दुर्गा, तुम्हारे शब्द जरा भी कन्विंसिंग नहीं हैं। तभी उन दोनों को एकदम से लड़कियों की शोर की आवाज सुनाई दी। ओ माय गॉड, ये तो डॉक्टर अमित राय हैं। मिस्टर अमित राय भी यहाँ आए हैं। मिस्टर अमित राय हमारी यूनिवर्सिटी के मेडिकल विंग के सबसे ज्यादा फेमस ग्रेजुएट हैं, जो हमारी कंट्री की सबसे बड़ी मेडिकल फैमिली से हैं और साथ ही बहुत हैंडसम हैं और अपने टाइम के टॉपर हैं। राय फैमिली हमारी यूनिवर्सिटी की सबसे बड़े स्पॉन्सर में से एक है और खासकर हमारे मेडिकल विंग की कई सारी लेबोरेटरीज एंड बिल्डिंग्स राय फैमिली की देन है। मुझे लगता है मैंने कुछ दिन पहले इन्हें टीवी पर देखा था। हाँ, याद आया, पूजा वर्मा नाम की किसी एक्ट्रेस के साथ इनके अफेयर का स्कैंडल की न्यूज आ रही थी। अमित ने सबको इग्नोर करते हुए दुर्गा के पास आते हुए कहा, हे एंटीडोट गर्ल, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? दुर्गा ने अमित को देखकर अपने मन में सोचा, कोई डाउट नहीं है कि ये शिवाय सिंह राठौर के क्लोज फ्रेंड है। उसी की तरह जहाँ भी जा रहा है सभी लोगों का अटेंशन अपनी तरफ खींच रहा है। अमित ने दुर्गा को बताते हुए कहा, वेल, मुझे पता चला कि आज हमारी यूनिवर्सिटी का एनुअल डे सेलिब्रेशन है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी पुरानी यूनिवर्सिटी में आकर एक चक्कर लगा लिया जाए। आफ्टर ऑल, आज के दिन किसी को भी यूनिवर्सिटी में आने की खुली आज़ादी होती है। वैसे कुछ देर में तुम्हारा आइस क्यूब शिवाय भी आने वाला है, तो बस मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन आज तुम्हें देखकर मुझे पता चल गया कि शिवाय तुम में इतना इंटरेस्टेड क्यों है। तुमने पिछली बार बदसूरत होने का नाटक किया था ना? दुर्गा ने अमित से नजरें चुराते हुए सोचा,
अब नेशनल ट्रेनिंग ऑफ ईयर हो चुका है और यूनिवर्सिटी एंड स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं, इसलिए नेशनल ट्रेनिंग का क्रेज भी लोगों से बहुत कम हो गया है। इसलिए धीरे धीरे लोग मेरे दक्ष वाले रूप को भूलते जा रहे हैं। अब मेरे बाल भी पहले की तरह कमर तक लंबे हो गए हैं, इसलिए मुझे बसूरत दिखने का नाटक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं रह गई है। दुर्गा अमित की बातों का कोई जवाब देती उससे पहले उन्हें एक लड़के की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी। क्रिस्टल, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि यूनिवर्सिटी में या फिर पब्लिक प्लेस में मुझसे बात मत किया करो। तुम्हें कोई भी बात एक बार में समझ क्यों नहीं आती है? दुर्गा ने देखा कि क्रिस्टल एक लड़के के सामने खड़ी रो रही थी और उस लड़के के बगल में एक खूबसूरत लड़की थी जो उसी लड़के का हाथ पकड़े हुए थी। दुर्गा ने अपने मन में कहा, क्या ये लड़का क्रिस्टल का बॉयफ्रेंड है? लेकिन फिर इसके बगल में खड़ी ये लड़की कौन है और इसने ऐसे हाथ क्यों पकड़ा है जैसे कि ये दोनों कपल हो?